वेलकम टू अनदर सफारी ब्लॉग। ये है पार्ट 2 ट्रैकिंग द कब्स का। तो इसमें आप देखने वाले हैं वो मोमेंट जिसमें फाइनली हमें 4 नंबर के कब्स दिखे और उसके बाद हमें हुई अब तक की बेस्ट मॉनसून की साइटिंग। टाइग्रेस कौन थी? 4 नंबर। एंड दिस मेक्स हर आवर फर्स्ट टाइग्रेस टुगेदर। नाउ यू वुड बी थिंकिंग हम तो 2 टाइगर्स ऑलरेडी पहले साथ देख चुके हैं यहीं झरना में, द शाय फीमेल एंड देन द मदर ऑफ दैट शाय फीमेल। तो फिर 4 नंबर हमारी पहली टाइग्रेस कैसे हुई? बी रेडी, आई हैव अ सुपर एक्साइटिंग अनाउंसमेंट फॉर यू इन दिस व्लॉग। आइडिया ये है कि आई एम गोना स्टार्ट अ सीरीज़ ऑन यूट्यूब 100 टाइगर्स विद मी। इसके अंदर मैं तब तक व्लॉग्स करने वाली हूँ, हर सफारी व्लॉग करने वाली हूँ जब तक कि हम और आप मिल करके 100 टाइगर्स एक साथ नहीं देख लेते हैं। और मैं 100 साइटिंग्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं 100 टाइगर्स की बात कर रही हूँ। मुझे पता है सुनने में ही थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा लंबा भी चल सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि मुझे शायद कुछ सालों से कुछ ज़्यादा साल लग जाए, मुझे नहीं पता कितना टाइम लग जाए। बट स्टार्टिंग आफ्टर दिस पर्टिकुलर वीडियो 100 टाइगर हम एक साथ देखेंगे। और इसके अंदर डेफिनेटली जो पुराने देखे हुए टाइगर है वो इंक्लूडेड नहीं है, सारे नए टाइगर होने वाले हैं। नए से मेरा मतलब है कि जो हमने एक साथ देखे हैं, मतलब जो मैंने टाइगर्स देखे हैं मैं वो नहीं गिनने वाली हूँ ऑब्वियसली। अब जो व्लॉग्स में टाइगर्स होंगे और जो हम और आप मिलके साथ देखेंगे वो वाले टाइगर्स मैं गिनने वाली हूँ। इंटरेस्टिंग होने वाली है ये सीरीज़, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। मुझे नहीं पता मैं कंप्लीट कब तक कर पाऊँगी भी या नहीं कंप्लीट कर पाऊँगी, बट आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस। आई डोंट हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि जब मैं, आप और आपके साथ में जितने भी लोग हैं और मेरे साथ में जितने भी लोग होंगे 100th टाइगर देखेंगे ना, अपना 100वां टाइगर देखेंगे, इट विल बी अ सेंस ऑफ अचीवमेंट। और इसमें मुझे आप लोग का सपोर्ट चाहिए। हम लोग ये एक साथ करने वाले हैं। जंगल इंडिया के ही होंगे ऑब्वियसली, कोई भी जंगल हो सकता है इंडिया में, बट टाइगर 100 अलग अलग होने वाले हैं। एंड दिस आई प्रॉमिस यू, रिपीटेड टाइगर नहीं होगा, किसी भी जंगल का हो। आई एम जस्ट सो एक्साइटेड फॉर दिस। मतलब अगर साथ करेंगे और बढ़िया हो गया ना तो मज़ा आ जाएगा। सो वी आर बैक फॉर द आफ्टरनून सफारी। अभी द टाइम इज़ एग्जैक्टली 3 o'clock और 3 बजे की ही सफारी है, 3 से 7। सो वी हैव 4 hours। आज मॉर्निंग में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नोट पे हमने छोड़ा था टाइगर्स को। लास्ट हमने वहाँ पे किल देखा था और मॉर्निंग में एक टाइगर देखा था। अभी द प्लान इज़ टू गो डायरेक्टली टू द किल बिकॉज देयर आर हाई चांसेस दैट आइदर द कब्स आर समवेयर अराउंड द किल और ऑन द रोड। मॉर्निंग में मूवमेंट के हिसाब से ये लग रहा है, बिकॉज पंजे बहुत थे तो मूवमेंट के हिसाब से ये लग रहा है कि किल खाया उन्होंने और वहीं पे कहीं पे सो गया, बिकॉज किल थोड़ा सा खाया हुआ था, बहुत ज़्यादा नहीं, बट किल प्रॉपर्ली विजिबल था। बहुत सारी मक्खियाँ थी किल पर, तो समझ में यही आ रहा है कि टाइगर्स आसपास कहीं पे खा करके किल को सो रहे हैं। अभी हम डायरेक्टली वहीं पे जाएंगे और पूरा फोकस उसी पे रखेंगे। बाकी जगह पे भी टाइगर का काफ़ी मूवमेंट है, पर अगेन इन द जंगल इफ़ यू हैव मल्टीपल मूवमेंट्स, इफ़ यू हैव मल्टीपल options to go, then you choose the one that can actually give you some interesting unique shots. So that is the reason we are heading directly to the place where the kill has been made, और वो भी पार में है। So we are not, I mean झरना में भी there is a पार, so it's kind of making up for the Dikala days। और 2 महीने रहेंगे डिकाला खुलने में, 2 महीने नहीं 1 मिनट, अभी है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 15 नवंबर से खुल रहा है। हाँ, और उसमें भी पार नहीं जा पाएंगे, पार तो जनवरी से खुलेगा। बट एनीवे, तो टिल द टाइम विल गो टू झरनाज पार। एंड दीज कब्स आर द लिटर ऑफ टाइग्रेस कॉल्ड एज नंबर 4 हियर। Why do they call it 4 is because there is a 4 on the cheek itself. So उसके फेस पे एकदम प्रॉपरली 4 की मार्किंग है। अभी तक मुझे वो टाइग्रेस नहीं मिली है, सो आई हैवंट क्लिक्ड हर, बट जस्ट इन केस इस ट्रिप में मिलती है तो आई एम गोना पुट अ पिक्चर ऑफ दैट टाइग्रेस and you will be able to see proper 4 markings there. Very bold tigress and so bold that if it comes out on the road it's hardly scared of anybody. It walks on the road, जीप वगैरह को भी ध्यान नहीं देती है। So इसलिए ज़्यादा मेरा फोकस उसी पे है, because bold tigers can give you interesting shots, not the shy ones. पर अगर हम लकी हुए तो बच्चे बाहर आ सकते हैं, खेल सकते हैं और सारे सपने जो पिरोए हैं वो पूरे कर सकते हैं। So stay tuned for that. So we have reached the place where we saw the kill in the morning. Kill अभी नहीं है, most probably the tiger has moved the kill from there. It is kind of dragged it a little far. Smell भी उतनी नहीं है and the bees are also not there. So kill उसने थोड़ा सा drag कर दिया। But the interesting thing is बहुत सारे pug marks मिले हैं kill से थोड़ा ही दूर, जहाँ पे हम लोग की जिप्सी रहती है, और वहाँ पे fresh cats मिले हैं जो कि morning में नहीं थे। That's basically tiger poop.
Looks like it's about 4-5 hours old when we left for when we exited the jungle. Perhaps that was the time when the tiger came out. And as per the pug marks and as per the scats, it looks like that the mother was here. That's number 4. So perhaps she was here, and now we are going towards the water body just to see if खाने के बाद वो पानी के पास गई होगी, क्योंकि बहुत गर्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा धूप है। नॉर्मली ये बिहेवियर टाइगर का रहता है कि वंस इट्स डन ईटिंग इट गोज़ टू द वाटर टू सिट टू कूल डाउन, बट आई थिंक वी आर गोइंग टू वेट हियर वंस वी चेक दिस वाटर बॉडी एंड देन गो बैक एंड सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। तो जो डिसाइड किया था वही किया, एक राउंड लिया, वाटर बॉडीज़ के आसपास चेक किया और वापस उसी एरिया की ओर चल दिए जहाँ पर कल किल देखा था और अभी मॉर्निंग में टाइगर्स, कैट्स और पग मार्क्स देखे थे। So we took a round, came back and we saw the cub sitting right inside the bushes. आँख पे लाइट पड़ रही है, the eye is shining, so saw the tiger and took a couple of record shots. Now we have to wait for it to come out. बहुत ज़्यादा impressive shots नहीं मिले हैं, but just a couple of record shots just to show you guys that there's a cute little cub sitting right inside the bushes and we shot it. देखिए, अब एक टाइगर की उम्र का अंदाज़ा लगाने का एक तरीका होता है उसकी नोज़, जो कि अर्ली ईयर्स में बहुत पिंक रहती है और फिर धीरे धीरे उस पर ब्लैक स्पॉट्स आने लगते हैं। तो जब मैंने पहली नज़र में इस टाइगर को देखा तो नोज़ बिल्कुल पिंक थी और टॉप डाउन एंगल की वजह से साइज़ का अंदाज़ा नहीं लग पा रहा था। ऐसा लगा एक कब बैठकर हमें देख रहा है, पर जैसे ही टाइगर ने फेस टर्न किया तो हमें दिखा द मोस्ट फेमस 4 नंबर ऑन इट्स चीक, एंड दिस मार्क्स आवर फर्स्ट टाइगर इन द 100 टाइगर सीरीज टुगेदर, who is a super bold female in Jirna and who is also the mother of the cubs we are trying to find. आज फिर से वहीं सीधा जाना है। रात में बारिश हुई है तो मौसम थोड़ा सा बदल गया है। गर्मी पड़ रही थी, हमें उम्मीद थी ज़्यादा कि वो बाहर आएंगे टाइगर्स, दोनों तीनों बच्चे हैं और माँ है, पर रात में बारिश पड़ी है, थोड़ा मौसम चेंज हुआ है। एग्जैक्टली नहीं पता है कि झरना के अंदर बारिश हुई है या नहीं, पर अगर हुई है तो हल्का फुल्का मूवमेंट चेंज हो सकता है, उस हिसाब से देखेंगे आज। किल जो था वो कल उन्होंने थोड़ा सा ऊपर की तरफ ड्रैग कर लिया था, 2-4 चेंजेस थे उनके मूवमेंट पैटर्न में, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। We are back again at the same place and just searching for the same tigers. पूरा एरिया चेक कर लिया है, वहाँ पे बहुत सारे पग मार्क्स हैं, किल के ड्रैग मार्क्स हैं। पग मार्क्स आगे की तरफ को जा रहे हैं बच्चों के, 2 बच्चों के। सो वी आर गोइंग टुवर्ड्स द वाटर बॉडी टू चेक इफ दे आर प्रॉबेबली सिटिंग इन द वाटर और नॉट, बट इफ़ नॉट देन वी विल कम बैक। पग मार्क्स बहुत सारे हैं तो इससे क्लियरली पता ये लग रहा है कि वो बाहर आए थे रात को एंड देयर वाज सम काइंड ऑफ एक्टिविटी एंड दे हैव वॉकड। So let's see if we are able to track it down or not. धीरे धीरे कॉल आई बंदर वहाँ से बोलना पीछे से, तो यहाँ देख रहा होगा आराम से देगा। आगे जा बैठ के निकलेंगे। दिख कैसे रहा होगा बंदर को? कहीं पीछे तो नहीं? बंदर को वहाँ दिख रहा होगा। बंदर बोल कहाँ से दिया? अरे वहाँ से बोल रहा दिख रहा होगा। टाइगर मेरे हिसाब से यहाँ मिल गया टाइगर। कहाँ? कॉल के टाइम जो पग मार्क्स हमें मिले थे उसके हिसाब से टाइगर सीधा गया था टुवर्ड्स द अदर साइड। हमने उन्हें फॉलो किया, बट लंगूर के कंटिन्यूअस अलार्म कॉल्स पीछे की साइड से आ रहे थे। इसका मतलब ये हो सकता था कि लंगूर को टाइगर दिख रहा है, इसलिए हमने डिसाइड किया कि एक बार फिर पीछे चेक किया जाए। वो अभी मुझे लग रहा है वो डियर भी कहते हैं अलर्ट थे ना, डियर अलर्ट थी, पर टाइगर वरना डियर भागी भी मिलती, टाइगर अभी इसमें है। बच्चे नहीं ले गया वो अभी।
जैसे ही हम लोग पानी के पास पहुंचे, वो बैठा तो टाइगर पानी में बैठा हो। So we got the tiger and we got the cubs. चलते चलते सीधे pug marks मिले fresh सबके, and gradually we started following the pug marks, and then there was this langur which started calling and calling again and again. Stopped for the call, came back, and there it was. There was this tigress sitting in the water. There was a young one sitting in the water. They were playing with the mother. They were jumping and running around the mother, and all those interesting moments right in the mist. But it was an amazing moment to witness. She wanted to shift the cubs, and this is what she did. हम लोग के आने से पहले मोस्ट प्रोबेबली वो शिफ्ट कर चुकी थी कब्स को मॉर्निंग में, और लेकर के जा चुकी थी दूर. मिस्ट ज़्यादा है इस वजह से थोड़ा सा ऑफ कोर्स हैबिटेट शॉट्स में उतना इम्प्रेसिव पिक्चर्स आपको नहीं मिलेंगे बिकॉज ऑफ द मिस्ट एंड बिकॉज ऑफ द लो लाइट. बहुत ओवरकास्ट है आज, बट आई एम हैप्पी दैट द मोमेंट दैट वी वर ट्रैकिंग वॉज देयर. द मोमेंट दैट वी बीन आफ्टर फॉर द लास्ट 3 days fortunate finally happened. We could see the tiger, we could see the young ones, 3 cubs, and that is the big thing. Pictures, yes of course, we will keep following pictures and we will keep trying for better pictures. वो तो कहानी है ज़िंदगी की, better pictures के पीछे भागते ही रहना है. पर खुशी बहुत मिलती है जब ऐसा कुछ होता है ना, जिसके पीछे आप बहुत फुल शिद्दत से लगे हों. Then something like that happens. The cubs and the mother, we got it. Yes. अब कब्स तो हमें मॉर्निंग में मिल गए थे, पर मन नहीं भरा था. मॉर्निंग में थोड़ी लाइट कम थी, मिस्ट ज़्यादा थी, तो जैसे फ़ोटोज़ की उम्मीद थी वैसे नहीं मिले थे. सो वी डिसाइडेड कि 4 नंबर के यूजुअल रूट पे जाकर थोड़ा सा वेट करते हैं. कब्स को रिलोकेट करने के बाद हाई चांसेस थे कि वो वापस आएगी, थोड़ा मार्क करेगी, या मे बी कब्स से थोड़ा दूर जाकर रेस्ट करेगी. सो उसके फ्रीक्वेंट रूट पर गए और कुछ देर वेट किया. And I think within the next 10 minutes, but the best part is in the lush greens, beautiful grass, beautiful trees, everything is so green, and suddenly the orange comes out. The tiger comes on walking on that road which is all kind of just covered in the greens. That is the best part about monsoon. इसलिए मुझे monsoon में travel करना बहुत पसंद है, क्योंकि ठीक है टाइगर कम मिलता है, पर अगर मिले, या टाइगर छोड़िए कुछ भी मिले, तो ग्रीन्स के अंदर जो उसकी ब्यूटी होती है, ग्रीन्स के अंदर जो उसका चार्म होता है, दैट इज़ ब्यूटीफुल. और मानसून के टाइम पे कलर्स बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट हो जाता है. एंड इफ़ यू कैन सी द पिक्चर्स, लुक एट दिस vibrant orange in the greens. These are the pictures that I actually crave for. Personally, I am not a very big fan of shooting in the dry habitat. Of course, it is also part of the jungle, but it's just the matter of preference. I would any day pick up lush greens. I would any day pick up monsoons instead of summers. That's a personal preference. Sightings जो हैं वो summers में for sure ज़्यादा रहती हैं. But if you get only one sighting in the monsoon, it kind of takes care of the entire trip.